हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवनीत सोलंकी और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिका एजुकेशन में। आज के इस जनरल रिव्यू सेशन में मैं आप लोगों से ये डिस्कस करने वाला हूं व्हाट इज़ एसिड अटैक। एसिड अटैक क्या होता है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं व्हाट इज़ एसिड अटैक। चैप्टर 16 ऑफ आईपीसी, चैप्टर 16 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1816 डिफाइन करता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। इसी चैप्टर के सेक्शन 326A में एंड 326B में दिया गया है एसिड अटैक से रिलेटेड प्रोविजन। प्रायर टू अमेंडमेंट 2013, क्रिमिनल एक्ट 2013 के अमेंडमेंट से पहले 326A और 326B एग्जिस्ट नहीं करते थे। इट वॉज ओनली आफ्टर द लैंडमार्क केस ऑफ लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन सेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस केस को हम लोग फर्दर आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि सेक्शन 326A एंड 326B हमें कहते क्या है। बेयर लैंग्वेज 326A की हमें बोलती है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड एंड एक्सेट्रा। देखिए इसका बेयर लैंग्वेज क्या कहता है, हूएवर। स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी हूएवर लिखा हुआ है इसका मतलब है इट अप्लाइज टू बोथ मेल, फीमेल और एनी अदर जेंडर। Whoever causes permanent or partial damage or deformity, इसका मतलब है whoever causes permanent, partial damage या फिर partial damage या फिर deformity किसी भी प्रकार की, और बम्स और मेन्स और डिसफिगर्स और डिसेबल्स, या फिर मेन कर देता है, किसी भी प्रकार से डिसफिगर कर देता है, या फिर किसी भी बॉडी के पार्ट को डिसेबल कर देता है। देखिए, एनी पार्ट और पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन और कॉजेज ग्रीवियस हर्ट बाय थ्रोइंग एसिड, या फिर किसी और तरीके का ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है to the body of the person by throwing acid on or by administering acid to that person। administering का मतलब है किसी भी तरीके से by way of giving, या तो वो उसे पिला दे या फिर वो उसे किसी भी प्रकार से एसिड को बॉडी में एंटर कराए, उसे हम कहेंगे एडमिनिस्टरिंग। Throwing acid on or by administering acid to that person or by using any other means with the intention of causing, या फिर किसी और तरीके से वो उस एसिड को इंसान की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दे with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt with an ill intention। यानी कि जो भी इंसान एसिड थ्रो कर रहा है या एडमिनिस्टर कर रहा है या किसी भी प्रकार से दूसरे इंसान के शरीर में उसे एंटर करा रहा है, उसका इंटेंशन होना चाहिए उसे ग्रीवियस हर्ट करने का या फिर किसी भी और प्रकार का डिसेबिलिटी या डिफॉर्मिटी कॉज करने का। इन केसेस में ही शैल बी द पर्सन हु एडमिनिस्टर्स और थ्रोज एसिड, ही शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years। इसकी सजा 10 साल से कम नहीं होगी, बट विच मे एक्सटेंड टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। 10 साल से कम नहीं होगी, बट इट कैन गो अप टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। यहाँ पर फाइन के अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। इस सेक्शन का प्रोविजन हमें बोलता है प्रोवाइडेड दैट such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses of the treatment of the victim। ये प्रोविजन हमें ये बता रहा है फाइन इंक्लूड्स द मेडिकल एक्सपेंस
प्लस ट्रीटमेंट जो कि विक्टिम के इलाज में लग रहा है, उन एक्सपेंसेस को भी कोर्ट फाइन में इंक्लूड करता है। सो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, एक्सपेंसेस जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस हैं या फिर किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस हैं जो कि विक्टिम को बियर करने पड़ रहे हैं, वो भी ऑफेंडर या फिर जो अक्यूज्ड है उसे ही बियर करने होंगे। That would be included in the fine which is imposed by the court during the process of sentencing. ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगला प्रोविजन में बताता है provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim. जितना भी फाइन कोर्ट अक्यूज्ड के ऊपर इम्पोज कर रही है वो फाइन विक्टिम को दिया जाता है। ये है सेक्शन 326A ऑफ आईपीसी 1860 जिसके अंदर एसिड अटैक से रिलेटेड प्रोविजन को डिफाइन किया गया है एंड बताया है। आने वाले सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे अटेम्प्ट, अगर कोई इंसान सिर्फ अटेम्प्ट करता है एंड ही इज नॉट एबल टू कंप्लीट द एक्ट ऑफ एसिड अटैक, तब क्या होगा, आइए जानते हैं अगले सेक्शन में। सेक्शन 326B जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, अटेम्प्ट ऑफ एसिड अटैक से डील करता है। देखिए क्या कहता है ये सेक्शन, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड एंड एक्सेट्रा हूएवर, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, मेल और फीमेल और एनी जेंडर, थ्रोज और अटेम्प्ट्स टू थ्रो करता है या फिर अटेम्प्ट करता है थ्रो करने के लिए। थ्रो का मतलब, मान लीजिए ए ने बी के ऊपर एसिड थ्रो किया, लेकिन बाय एनी मीन्स बी उस एसिड अटैक के अटेम्प्ट से बच गया, देन वो भी इसी सेक्शन के अंडर कवर होगा एंड ए वुड बी हेल्ड लायबल under this section only, 326B. Whoever throws or attempts to throw acid on any person or attempts to administer, या तो थ्रो करने का अटेम्प्ट हो, एडमिनिस्टर करने का अटेम्प्ट हो, या फिर किसी और तरीके से इंट्रोड्यूस करने का अटेम्प्ट हो। इंट्रोड्यूस कहाँ कर रहे हैं हम दोस्तों, विक्टिम की बॉडी में, किस इंटेंशन से, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी और बम्प्स और मेमिंग और डिसफिगरमेंट और डिसेबिलिटी और ग्रीवियस हर्ट टू दैट पर्सन, शैल बी पनिश्ड विद। अगर ऐसे केसेस में कोई भी इंसान अटेम्प्ट करता हुआ पाया जाता है, देन ही इज लायबल फॉर द पनिशमेंट ऑफ नॉट लेस देन 5 years, बट विच मे इंक्रीज टू दी पीरियड ऑफ 7 years अगर कोर्ट को लगता है तो, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। यहाँ पर भी फाइन विल इंक्लूड द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड द ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस ऑफ द विक्टिम। इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन हमें ये बताता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 326A एंड दिस सेक्शन 326A एंड 326B के अंदर एसिड का मतलब, एसिड से हमें इंटरप्रेट करना है, acid includes any substance which has acidic or corrosive character or burning nature that is capable of causing bodily injury, leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability। यानी कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि एसिडिक इन नेचर हो, कोरोसिव सब्सटेंस हो, जो कि केपेबल हो बॉडीली इंजरी कॉज करने के लिए, जिससे कि विक्टिम को स्कार्स हो, डिसफिगरमेंट हो, टेम्पररी या परमानेंट डिसेबिलिटी कॉज होगी। अगला प्रोविजन हमें ये बताता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 326A एंड दिस सेक्शन, परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इरिवर्सिबल। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी डिफॉर्मिटी
या फिर डिसेबिलिटी कॉज हुई है वो इरिवर्सिबल हो, यानी कि परमानेंट हो, द विक्टिम कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू हिज ओरिजिनल फेस और ओरिजिनल स्टेटस जो कि वो अटैक से पहले था। अगर वो रिवर्सिबल है तो भी वो 326A में और 326B में डील किया जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सेक्शन 326A एंड 326B। हम लोगों ने इनको समझा, इनके प्रोविजोस को समझा, इनके पनिशमेंट को समझा। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें इनके बारे में बताना चाहूँगा, जो कि है ये जो ऑफेंसेस हैं, दीज आर नॉट बेलेबल ऑफेंसेस, दे आर नॉट बेलेबल। दीज ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल, यानी कि पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट a warrant from the magistrate। कॉग्निजेबल का मतलब होता है पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, यानी कि पुलिस खुद से कॉग्निजेंस ले सकती है केस का। दीज ऑफेंसेस आर नॉट बेलेबल एंड दीज ऑफेंसेस आर ऑल्सो नॉट कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 320 ऑफ CRPC 1973, यानी कि इन एक्ट्स का, इन ऑफेंसेस का कंपोजिशन नहीं किया जा सकता है। दीज आर नॉट कंपाउंडेबल। ये थे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन सेक्शन 326A और 326B से रिलेटेड। अब हम लोग लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को डिस्कस करेंगे एंड ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या हेल्ड किया, जिनकी वजह से ये दोनों सेक्शन एग्जिस्टेंस में आए एंड क्रिमिनल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2013 जो कि इतना इम्पोर्टेंट है IPC के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिस्टेंस में आएगी। आइए जानते हैं लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में। लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो हेल्ड किया उसे डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा बेसिक फैक्चुअल सिचुएशन हम लोग जान लें, जो कि थी लक्ष्मी एक 22 साल की लड़की थी जो कि बस स्टैंड पे दिल्ली के खान मार्केट में अपने बस के लिए वेट कर रही थी। इट इज अ केस ऑफ 2005 व्हेन टू men poured acid on her after she refused to marry one of them। तभी दो आदमियों ने उसके ऊपर एसिड अटैक किया और वहां से भाग गए, क्योंकि उसने उनमें से एक से शादी करने के लिए मना कर दिया था। सो इट वॉज अ कोर्सिव एक्शन था। ये बहुत ही एसिड अटैक होने के बाद, क्योंकि लक्ष्मी की फाइनेंशियल स्टेटस इतना सही नहीं था, लेकिन उनके पेरेंट्स को उनके किसी बेनिफैक्टर ने हेल्प किया एंड लक्ष्मी वाज ट्रीटेड एंड उसके हॉस्पिटलाइज होने का, उसका ट्रीटमेंट का खर्चा कुछ 2.5 लाख रुपए के आसपास आया। लेकिन आज भी 4 सर्जरीज होने के बाद भी लक्ष्मी का फिजिकल अपीयरेंस पहले जैसा नहीं है फ्रेंड्स। तो आप जानिए और देखिए और समझिए कि ये ऑफेंस कितना ग्रेव है एंड इट कैन डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ द विक्टिम। सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द इंटेंसिटी ऑफ दिस ऑफेंस, ऑफ दिस एक्ट। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या हेल्ड किया। अंडर द केस द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू पुट अ बैन ऑन सेलिंग ऑफ एसिड्स इन शॉप। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड की सेल के ऊपर बैन लगाया नॉर्मल शॉप्स में, यानी कि जैसे कि हमारे सुपरमार्केट्स होते हैं, किराना स्टोर्स होते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन कर दिया। लेकिन आप लोग सोचिए, क्या आज भी हमें एसिड इन प्लेसेस पे, इन प्रीमाइसेस में मिलता है या नहीं? सोचिए एंड कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। दूसरा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया वो ये था, प्रोहिबिटेड द काउंटर सेल ऑफ द केमिकल अनलेस द सेलर maintains a recording of the address and other details of the buyer and the quantum। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर इनका सेलिंग होता भी है तो जो सेलर होगा उसे रिकॉर्ड कीपिंग करनी होगी, खरीदने वाले की एड्रेस एंड अदर डिटेल्स के बारे में, यानी कि ऐसे ही एसिड को नहीं बेचा जाना चाहिए।
सोचिए फ्रेंड्स, क्या हम एसिड खरीदते समय हमारा एड्रेस, हमारा इंटेंशन, हमारा मोटिव, हमारा पर्पस दुकानदार को बताते हैं कि हम क्यों एसिड खरीद रहे हैं? तीसरा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया वो ये था, डीलर्स कैन नाउ ओनली सेल द केमिकल आफ्टर द बायर showed a government issued photo identity card and after specifying the purpose of purchase. इसे तभी सेल किया जा सकता है जब डीलर को, जो बायर है, वो गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी कार्ड शो करे एंड अपना पर्पस ऑफ परचेज बताए। सोचिएगा दोस्तों, क्या हम ये चीजें हमारे आसपास होते हुए देखते हैं? अगला पॉइंट है, द सेलर शुड सबमिट द डिटेल्स ऑफ द सेल टू द लोकल पुलिस विद इन 3 days ऑफ द ट्रांजेक्शन। सेलर को उसने जितना भी एसिड सेल किया है उसे 3 दिन के अंदर अंदर लोकल पुलिस को उसका रिकॉर्ड सबमिट करना होता है। रिकॉर्ड इज टू बी सबमिटेड टू द लोकल पुलिस विद इन 3 days ऑफ द ट्रांजेक्शन। यानी कि अगर आज किसी ने मुझसे एसिड खरीदा है, देन विद इन 3 days आई हैव टू सबमिट द रिकॉर्ड ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ द एसिड टू द लोकल पुलिस। अगला पॉइंट है, एसिड शुड नॉट बी सोल्ड टू एनी पर्सन अंडर 18 एंड ऑल स्टॉक्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद द लोकल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट विद इन 15 days। 18 साल से कम की उम्र वाले बच्चों को एसिड नहीं बेचना है एंड जितना भी स्टॉक सेलर ने अपने पास रखा है या फिर बेचा है उसे लोकल सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को 15 दिनों के अंदर अंदर नोटिफाई करना होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 3 दिन के अंदर अंदर लोकल पुलिस को एंड 15 दिन के अंदर अंदर एसडीएम को, सेलर को ये नोटिफाई करना होता है कि उसने कितना स्टॉक रखा है, कितना बेचा है एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द एसिड इन हिज ओन प्रीमाइस। अगला पॉइंट है, अनडिक्लेयर्ड स्टॉक्स could be confiscated and defaulter fined up to ₹50,000। अगर सेलर किसी भी प्रकार से स्टॉक को एसडीएम को नहीं डिस्क्लोज करता है एंड ही कीप्स इट अनडिक्लेयर्ड, उन केसेस में उसे कन्फिस्केट किया जा सकता है, यानी कि सीज किया जा सकता है एंड 50,000 तक का फाइन सेलर के ऊपर लगाया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है, Under this case, Lakshmi versus Union of India, the Supreme Court directed all states to pay सभी स्टेट्स को एसिड अटैक के विक्टिम्स को 3 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देना होता है फॉर देयर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अदर ट्रीटमेंट्स जो कि उन्हें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर ट्रीटमेंट कराने होते हैं। एंड 3 लाख के अलावा एक आफ्टर केयर रिहैबिलिटेशन फंड भी स्टेट्स को एसिड अटैक सर्वाइवर्स को देना होता है, विक्टिम्स को देना होता है, जो कि होता है 1 लाख विद इन 15 days ऑफ एन इंसिडेंट एंड द बैलेंस विद इन 2 months देयर आफ्टर। यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर एक आफ्टर केयर रिहैबिलिटेशन फंड देना होता है एंड बचा हुआ विद इन 2 months देना होता है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किए थे। लेकिन फ्रेंड्स आप सोचिए, क्या ये सारे पॉइंट्स आज फॉलो होते हैं? ये केस 2005 का है, 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया, आज हम लोग 2021 में हैं, लेकिन सोचिए क्या ये सारे पॉइंट्स फॉलो होते हैं? क्या हम लोग, हमारा पर्पस, क्या हम लोग बताते हैं सेलर को कि हम लोग एसिड क्यों परचेज कर रहे हैं? क्या हमें आज भी एसिड नॉर्मल किराना स्टोर में मिलता है? ये सभी पॉइंट्स सोचने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को भी क्या हम लोग फॉलो नहीं करते हैं? ये बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है और यही रीज़न है, यही लैक ऑफ फॉलोइंग है जो कि हम लोगों को आज भी एसिड अटैक्स को विटनेस करने पे मजबूर करता है। आइए जानते हैं कुछ फैक्चुअल्स के बारे में जो कि एसिड अटैक से रिलेटेड है। इंडिया टुडे ने एक डेटा इंटेलिजेंस यूनिट में एक सर्वे करवाया जो कि बेसिकली नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट पे आधारित है। इस सर्वे में हमें ये जानने को मिला
कि 2014 से लेके 2018 के बीच में 1483 विक्टिम्स एसिड अटैक के शिकार हुए। there were 1483 victims of acid attack 4 सालों के अंदर में। इस इमेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ दिखेगी, जो कि 2014 में इंसिडेंट्स देखिए, विक्टिम्स देखिए एंड द रिपोर्टिंग, यानी कि जो पर्सन चार्जशीट हुए हैं उन्हें देखिए, एंड ये कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। 2015 में अकॉर्डिंग टू द केस ये ठीक था। 2016 में चार्जशीट हुए हुए लोगों की संख्या में कमी आई। 2017 में ये ग्राफ और नीचे गिरा एंड 2018 में ये ग्राफ और ज़्यादा नीचे गिर गया, यानी कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं लेकिन वी डोंट हैव अ प्रॉपर कन्विक्शन रेट। कन्विक्शन रेट होता है जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनके बेसिस पे कितने लोगों को कन्विक्ट किया गया है, ये होता है कन्विक्शन रेट। आइए आगे जानते हैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में। 2017 जो साल था विटनेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ एसिड अटैक्स इन दीज 5 years एट 309 विथ 319 विक्टिम्स। 319 विक्टिम्स हम लोगों ने 2017 में विटनेस किए, बट वाइल 2017 was followed by 2018, unfortunately the legal process shows a serious backlog for both years। यानी कि 2017 में जो भी केसेस रिपोर्ट हुए उन केसेस की अंदर बढ़ोतरी 2018 में हुई एंड दे आर स्टिल पेंडिंग एंड बैकलॉग अभी भी वैसा का वैसा ही है। इट मेंटेन्स द स्टेटस क्वो, यानी कि the offenses of acid attack are increasing and they are not dealt by with serious approach। केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं, कहीं पर केसेस रिपोर्ट होते हैं तो ऑफेंडर्स जो हैं, अक्यूज्ड जो हैं, चार्जशीट नहीं होते हैं, तो ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है। आइए आगे जानते हैं। अ टोटल ऑफ 596 एसिड अटैक केसेस वर रिपोर्टेड इन 2017 एंड 2018। नंबर जो हमारा 319 था 2017 में वो बढ़कर 596 हो गया 2018 में, with 623 victims falling prey, but data shows that only 149 people were charge sheeted। ये नंबर बढ़ता हुआ 623 पे पहुंचा, 623 विक्टिम्स 2018 में, लेकिन सिर्फ 149 अक्यूज वर चार्ज शीटेड। देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा डिफरेंस है इन केसेस में, केसेस के होने में एंड केसेस के रिपोर्ट और चार्ज शीट होने में। ये बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है। दिस इज ऑलमोस्ट और लेस देन हाफ द नंबर ऑफ इंसिडेंट इन ईच ईयर। द लोएस्ट नंबर ऑफ केसेस 244 वाज रिपोर्टेड इन 2014 विद 201 पीपल चार्ज शीटेड। 2014 में 244 केसेस के कंपैरिजन में 201 अक्यूज्ड पर्सन्स के खिलाफ केस चार्ज शीट हुआ था, जो कि 2018 में घट के सिर्फ 149 ही रहा विद केसेस 623 इन नंबर। ये बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है एंड सी द डिफरेंस स्टूडेंट्स, सी द डिफरेंस। तो क्या रीज़न हो सकता है कि इतने कम केसेस चार्ज शीट हो रहे हैं? इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे फ्रेंड्स तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसिड अटैक्स रिपोर्ट हुए हैं विथ 260। 2014 और 2018 के पीरियड के बीच की हम बात कर रहे हैं। सेकेंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल, देन इट इज़ दिल्ली। लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज द केस ऑफ दिल्ली। मध्य प्रदेश 59, उड़ीसा में 52, पंजाब इज स्टैंडिंग एट 50, आंध्र प्रदेश 47, हरियाणा 46, बिहार 39 एंड गुजरात 37। इन केसेस के अंदर एसिड अटैक्स
प्लस अटेम्प्ट टू एसिड अटैक्स दोनों ही इंक्लूडेड हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यूपी में सबसे ज़्यादा 260 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, एंड देन इट्स वेस्ट बंगाल विद 248। आइए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, बीन कंसिस्टेंटली रैंकिंग अमंग 10 worst states in terms of acid attacks from 2014 and 2018. These three states alone make up to 42% of the victims of acid attack in India during these 5 years, यानी कि 2014 से लेके 2018, 42% ऑफ द केसेस सिर्फ इन 3 स्टेट्स में रिपोर्ट हुए हैं एंड कमिट हुए हैं। In terms of convictions, there is a lot to be asked as well. The year 2015 saw the highest number of cases that went from trial. They were 734. At first glance, the conviction rate of 45.4% looks better than other crimes against women. But out of the 734 cases, in 734 cases that went for trial, जो कि ट्रायल पर गए, only 33 were completed. Friends, आप देख रहे हैं कन्विक्शन रेट का डिफरेंस, ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 700 प्लस केसेस रिमेन पेंडिंग और आर नॉट कंप्लीटेड और आर नॉट एट ऑल कंक्लूडेड बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। दे कैन बी सोसाइटल रीजंस, दे कैन बी इकोनॉमिकल रीजंस, दे कैन बी पॉलिटिकल रीजंस, लेकिन 700 से भी ज़्यादा केसेस कन्विक्शन की लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाए हैं, कंक्लूड नहीं हो पाए हैं। In 2016 and 2017, the conviction rate saw a decline with a total of 25 cases convicted out of 67 which completed the trial, while a total of 849 cases were sent for trial in these 2 years. 2 सालों में 849 केसेस को ट्रायल के लिए भेजा गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25 केस ही कन्विक्शन को अटेन कर पाए, यानी कि द डिफरेंस द कन्विक्शन रेट व्हेन इट कम्स टू द केसेस ऑफ एसिड अटैक इज सीरियसली वेरी वेरी लो। क्या रीज़न हो सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। द ईयर 2018 सॉ एन अपटर्न इन कन्विक्शन रेट विद द फिगर एज हाई एज 61%, लेकिन 2018 में ये कन्विक्शन रेट 61% को टच किया। But out of 523 cases which were went for trial, only 19 ended in conviction. लेकिन सिर्फ 19 केस ही कन्विक्शन को अचीव कर पाए। सो गाइस, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एसिड अटैक से रिलेटेड जो कि हमारे कंट्री में हम लोग विटनेस करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि दिस सेक्शन जो कि 326A एंड 326B के बारे में हमें बताता है, जो कि एसिड अटैक से डील करता है। ये सेक्शन पढ़ने के लिए तो सिर्फ एक सेक्शन है, लेकिन ये एक सोशल इविल है फ्रेंड्स, एंड हमें इसे एक ग्रेव सिचुएशन की तरह देखना चाहिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ हमें बताएं। एंड अगर आप लोग चाहते हैं, आपके जहन में कोई और लीगल इशू है जिस पे आप लोग हमसे डिस्कशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम लोग जल्द से जल्द ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर हम एक वीडियो बना सकें एंड वी कैन डू अ लीगल डिस्कशन ऑन इट। नेक्स्ट वीडियो के आने तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। एडियोस अमीगोस, टेक केयर।